नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद है हम अलीगढ़ में। जमीयत उलमा हिंद के द्वारा एक ज्ञापन डीएम को दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा तमाम तरीके की मांग की गई है। जमीयत उलमा हिंद के द्वारा तमाम तरीके के ज्ञापन पहले भी दिए गए थे। मुल्क की शांति का पैगाम देने के लिए इनके द्वारा ज्ञापन देने की बातें कही जाती है। इन्हीं से बातचीत करेंगे। आज जो ज्ञापन दिया गया है उसका क्या मतलब है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है। जमीयत उलमा शहर अलीगढ़ का मैं सदर हूँ। ज्ञापन में हम महामहिम राष्ट्रपति और उसके बाद जो है महाराष्ट्र के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको हमने अवगत कराया है कि भाई देखिए, ये मुल्क हिंदुस्तान है और मुख्तलिफ धर्म और मुख्तलिफ मजहब के लोग मानने वाले हैं। अगर कोई शख्स, चाहे वो कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर उनके आस्थाओं के साथ और अगर कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये तो मुल्क में नफरत फैलाने की और भड़काऊ भाषण दे करके किसी के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने की बात है, जो कि नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है, हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया है, इसको ऐसे ही रहने दिया जाए। अभी हाल फिलहाल में रामगिरी महाराज जो है महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो उनको नहीं करना चाहिए था। ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो मेरा सरकार से मांग है और हुकूमत हिंद से मेरा मुतालबा है, बल्कि पूरे मुल्क में रहने वाले हर मुसलमान का मुतालबा है, खा हो रिक्शा चलाने वाला हो, खा वो झोपड़पट्टी में रहने वाला हो, अमीर हो या गरीब हो, उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। उनका मुतालबा है हमारी टीम की तरफ से भी कि जितना जल्द हो सके उनको सजा दी जाए और उनके ऊपर जो भी धाराएं हो उनको धाराएं लगा करके उनको जेल की सलाखों में डाली जाए। ये बताइए, जिस तरह से क्या सूत्री ये ज्ञापन है, क्योंकि आपके द्वारा कई मांग बताई जा रही है कि आपके द्वारा एक तो महाराष्ट्र की घटना को लेकर मांग की, और भी तमाम घटनाएं बताई गई। अभी तो ज्ञापन में हमने सिर्फ महाराष्ट्र में जो रामगिरी राज हैं उनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज करने की बात की है, लेकिन अगर आप सवाल करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो सरकार दोहरी पॉलिसी अपना रही है, ये नहीं उनको अपनाना चाहिए था। जैसे वो कैसे, अभी कोलकाता में एक लड़की के साथ दरिंदगी का व्यवहार हुआ उनके साथ, तो उनके लिए सीबीआई की टीम और जांच की टीम जबरदस्त तरीके से लगा दी गई। और अभी हाल फिलहाल में तस्लीम जहां के साथ इसमें दरी हुई, और जबकि अगर देखा जाए और आप नजरों से देखेंगे तो उनसे कहीं ज्यादा इनके साथ बेईमाना रवैया हुआ। इसमें दरी भी हुई, उनके साथ रेप भी हुआ और उनके मखसूस आज़ा काटे भी गए, बाल भी काटे गए। एक इंसानियत से हटकर की बात है। तो इनके ऊपर क्यों नहीं सीबीआई की टीम बैठाई गई और इनके ऊपर क्यों नहीं जांच हुई? क्यों? इसलिए कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहां ऐसे नहीं हो रही है। इसलिए मैं सरकार को ये याद दिलाना चाहता हूं कि भाई देखिए, मुल्क भारत है, भारत में सब तरह के लोग रहते हैं। अगर आपको वाकई में सरकार हकीकत में सही तरह से चलाना है तो सबको लेकर के आपको चलना होगा। जिस तरह से आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, यहाँ कहाँ है? आप इसमें बिल्कुल फेल हो रहे हैं। मैं आपसे एक इंसानियत के नाते कहना चाहता हूं कि आप एक इंसान हैं और आपके दिल में अगर एक दर्द है, हाँ वो राम हो या रहीम हो या रेखा हो या मुस्कान हो, कोई भी हो, किसी के साथ अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो उनके मुजरिम को फांसी के तख्ते पे लटकाया जाए, जब भी ये जुर्म रुकेगा, वरना जुर्म रुकने वाला नहीं है। जमीयत उलमा हिंद क्या अगला स्टेप रहेगा अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो? क्योंकि आपके द्वारा अभी कार्रवाई की मांग की है, महाराष्ट्र में अगर ये कार्रवाई नहीं होती है या फिर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो क्या करेंगे? इस पर अगर सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करती है तो जो हमारे हाई कमान है, आला अधिकारी हैं, जो हमारे जमीयत के पदाधिकारी हैं बड़े बड़े, उनसे मशवरा करके जो भी हमें वो बताएंगे उस पर हम लोग मुकम्मल तौर पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे, जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त सरकार है वो दो मुही सरकार है। विशेष समुदाय के लिए इनकी पॉलिसियां कुछ हैं। ये जो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, अगर ये सबका साथ देते तो सबका विकास खुद ब खुद होता, और जब सबका विकास होता तो सबका विश्वास अपना आप आ जाता। ये एक जुमला है जो इन्होंने 15 लाख वाले 15 लाख की बात कहने के बाद में कहा कि ये जुमला है। इसी तरह से ये सबका साथ जो है ये भी एक जुमला है। सरकार इसमें बिल्कुल फेल है। क्या लग रहा है जो हालात चल रहे हैं उसको लेकर जमीयत उलमा हिंद लगातार मांग करती चली आ रही है? क्या जाति के भी आरोप तमाम बार लगे हैं, तो क्या लग रहा है ऐसा हो रहा है? देखिए, जमीयत उलमा हिंद जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी तंजीम है जो कानून पर विश्वास रखती है और हमेशा कानून की लड़ाई लड़ना पसंद करती है।
कभी भी सड़कों पर उतरकर या हंगामी तरीके से जमीयत उलमा हिंद कोई काम नहीं करती है। जमीयत उलमा हिंद जो है कानून में विश्वास रखने वाली हिंदुस्तान की एक बड़ी जमात है, और किसी भी चीज में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जो भी कानूनी तरीका जमीयत उलमा हिंद अपनाती है, कि जो भी कानूनी उसका तरीका होता है जमीयत उलमा हिंद उसी को अपनाती है। इस केस में भी अगर कोई सुनवाई नहीं हुई तो कानूनी जो भी तरीका होगा जमीयत उलमा हिंद उसे अपनाएगी, और जो हमारे बड़े हमारे लिए हुक्म देंगे, जो इंस्ट्रक्शन देंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। क्या कहेंगे, जो ज्ञापन दिया है किसके माध्यम से दिया है और किसको दिया है? ये ज्ञापन दिया गया जमीयत उलमा जिला अलीगढ़ के माध्यम से। अलीगढ़ के प्रशासन के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन दिया गया है। जी, क्या कहेंगे, लगातार जो तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जो घटनाओं में जो है अभी तक की जो तस्वीरें सामने आई उससे आप कितना खुश हैं? मैं डॉक्टर अतीकुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा अलीगढ़। बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं जिसका कोई हल नहीं निकलता, और उस हल ना निकलने की वजह से मुल्क में बदअमनी फैली हुई है। सारी पब्लिक उसको देख रही है। महाराष्ट्र का वाक़या आप लोगों के सामने है। हमारी एज ए मुस्लिम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आस्था है। कोई भी मुसलमान, अदना दर्जे का मुसलमान भी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, तमाम समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते चलाए हैं, सदियों से रहते चलाए हैं। और अगर जिस तरीके से गंगा जमनी तहजीब यहाँ की है, हम कहते भी हैं, इसको भाईचारे की हम बना के रखेंगे तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना इस मुल्क में रुकावटें पैदा हो रही हैं, रुकावटें पैदा की जाएंगी। कुछ लोग हैं जो खासतौर से एक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के जज्बात से खिलवाड़ करते हैं। ये अच्छे संकेत नहीं है, आने वाले वक्त में मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इस पर कदगन लगाना चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए। आज हमने यहाँ डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र और अपने राष्ट्रपति मोहतरमा को हमने ज्ञापन दिया है। उसमें हमने ये मांग की है कि जो वहाँ अहमदनगर के गिरिराज महाराज ने जो अपशब्द कहे हैं, उसकी कई अल्फाजों में हम अलीगढ़ के जमीयत उलमा के पदाधिकारी और अलीगढ़ के तमाम मुस्लिम अवाम ये अपील करती है कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, और जो मुकदमे उन पर लगाए जा सकते हो उन मुकदमे के तहत उनको जेल के सलाखों के पीछे डाले जाए। और हमारा मकसद किसी के जज्बात से खिलवाड़ करता नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आने वाले वक्त में ताकि लोग इस किस्म की हरकतों से बाज रहें और हमारे मुल्क में अमन और शांति बरकरार है। हम जमीयत उलमा और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के उलमा ने इस मुल्क को सींचने में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। लाखों उलमा की गर्दन कटी है, तब जाके इस मुल्क की गंगा जमना तहजीब अमल में आई है। अब इस गंगा जमनी तहजीब से खिलवाड़ हो रहा है जो हिंदुस्तान का मुसलमान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम ज़रूर सबसे बड़ी अक़लियत में है, हम यहाँ मुसलमान हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत में है, और उनको दबाया जा रहा है, पीछे जा रहा है। कभी मामलिंग की होती है, कभी किसी मुसलमान लड़की के आला काट दिए जाते हैं, हंगामा खेल होती है, और दोहरी पॉलिसी की तरफ तहत मुसलमानों के फेवर में कोई काम नहीं होता। जो भी काम जाता है मुसलमानों के खिलाफ जाता है। दूसरी जानिब अगर जर्रा बराबर हमारी तरफ से कहीं कोई ऐसे कलमात कुछ हो जाते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई कर जाती है। प्रशासन के बगैर उसके तो मुकदमात हो जाते हैं, ना मुकदमा को दाखिल कराते कुछ नहीं होता। इधर हम लोग एज मुस्लिम को मुकदमे दाखिल कराते हैं, उन पर सुनवाई नहीं होती। ये सही तरीका नहीं है। दोगरी पॉलिसी गवर्नमेंट ना अपनाए। हम आला अधिकारियों से अपील करते हैं कि जो मुतालबात हमने किए उन मुतालबात पर अमल किया जाए। जी बिल्कुल। तमाम जो तीसरी बार अब सरकार बनी है उसके बाद क्या लग रहा है आपको, क्योंकि तमाम तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? ये तो मैं कहना चाहूँगा सरकार से, जो भी घटना हो रही है उस पर संगीन तरीके से कदम उठाए सरकार, और जो भी कोई हरकत कर रहा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उनसे हमारी यही मांग है। जी बिल्कुल। तमाम जमीयत उलमा हिंद के पदाधिकारियों का साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो घटना हुई है, साथ ही अन्य जगह पर जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर जमीयत उलमा हिंद के द्वारा कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मौजूदा सरकार के चलाए जा रहे अभियान सबका साथ सबका विकास पर भी उनके द्वारा सवाल खड़े किए हैं। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.